तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा कि लिस्ट किस तरह से क्रिएट होती हैं। अब अगर हम बात करें टेबल्स की, तो आपने देखा होगा कि जितने भी वेबसाइट्स होती हैं उन पे बहुत सारा जो डाटा होता है वो किसी न किसी टेबल की फॉर्मेट में भी शो किया जा रहा होता है। तो अगर हमने खुद का एक टेबल क्रिएट करना है तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि टेबल में कितनी चीज़ें होती हैं और टेबल में किस तरह से उसको हम हैंडल करेंगे। तो हमारे पास अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल में सबसे पहले तो एक टेबल आपके पास आ जाता है, तो इसका मतलब हम लोग एक टेबल का टैग यूज करेंगे और प्लस इसके ऊपर जो फर्स्ट रो होती है उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं दे आर टेकन एज हेडिंग्स। वो हेडिंग्स बन जाती हैं, यानी हम ऊपर जैसे नाम लिख रहे हैं, रोल नंबर लिख रहे हैं या फिर उसकी डिग्री लिख रहे हैं, तो ये ऊपर क्या बन जाता है, पहली रो को हेडिंग बना देते हैं हम। तो उसके लिए हमारे पास जो टैग होगा दैट इज टी एच। तो टी एच का यूज करके हम लोग हेडिंग्स क्रिएट करेंगे, टेबल का इस्तेमाल करके हम लोग टेबल बनाएंगे। अब कुछ और चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, दैट इज टेबल रो। ये जो रोज हैं आपकी जितनी भी, उनको आपने क्रिएट करना है थ्रू रोज। और उसके बाद आखिरी चीज है दैट इज टेबल डाटा, कि आपने हर कॉलम के अंदर जो डाटा इंटर करना है ये इंटर होगा टैग टी डी से। तो आपको 4 टैग्स याद करने हैं, टेबल, टी एच, टी आर और टी डी। तो हम इसी को यूज करके टेबल्स क्रिएट करेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा सा कोड के थ्रू देखते हैं कि अगर हमें टेबल बनाना है तो हम टेबल को किस तरह से बना सकते हैं या टेबल को किन टैग्स की मदद से बनाया जाता है। तो अगर मैं इसी के नीचे एक टेबल बनाना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले टेबल बनाने के लिए तो हम टेबल का ही टैग यूज करेंगे, यानी कि टेबल टैग इज द मेन थिंग दैट वी हैव टू यूज एट फर्स्ट व्हेन वी आर क्रिएटिंग टेबल। तो आपने इसको क्लोज भी करना है लाइक दिस। तो हमने क्या किया, टेबल को ओपन किया एंड देन क्लोज इट। अब जितना भी टेबल का डाटा है वो इसके अंदर रहेगा, सारा टेबल के टैग्स के अंदर रहेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर टेबल के टैग को स्प्लिट कर दिया 2 हिस्सों में, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग को। और उसके बाद इसके अंदर अब टेबल में क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक रो चाहिए, सबसे पहली रो हम क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टी आर को ओपन भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे। लें जी, इस तरह से हमने पहली रो जो है वो क्रिएट कर ली। अब ये जो पहली रो हमने क्रिएट की है इसके अंदर हमारे पास क्या होने वाली है, सारी की सारी हेडिंग्स होने वाली है। क्योंकि हम लोग अगर बात करें पहली रो की, तो उसमें मैंने पहले ही बताया कि हम लोग जो चीज़ भी रखेंगे वो हेडिंग के तौर पर यूज़ होगी। तो हम लोग टी एच के थ्रू इसको करेंगे, टेबल हेडिंग। और जाहिर सी बात है अगर हमने इसे ओपन किया है तो इसे क्लोज भी करेंगे। तो अब इस टेबल हेडिंग का नाम हम नेम ही रख देते हैं, नेम रख लेते हैं लेट्स सपोज। और उसके बाद हम इसको एक और टेबल हेडिंग बना लेते हैं यहाँ पर टी एच, जिसमें हम रख लेते हैं रोल नंबर। और उसके बाद हम लोग एक और टी एच बना लेंगे जिसमें हम लोग क्या रख सकते हैं जी, क्लास रख लेते हैं कुछ भी ऐसे। तो यहाँ पर हम रखेंगे टी एच और हम लिख लेते हैं डिग्री लेट्स सपोज। तो यहाँ पर हमने डिग्री लिख ली। अब हमने टी एच सॉरी, तो ये हमने हेडिंग्स क्रिएट की हैं फर्स्ट रो के अंदर। 3 हेडिंग्स है, नेम, रोल नंबर एंड देन डिग्री। तो ये इस तरह से एक रो में आ जाएगा। अब इस रो के बाद हमें क्या करना है, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डाटा ऐड करना है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसको कॉपी करना है और उसके बाद इसी को अगर हम पेस्ट कर दें ताकि हमें याद रहे हमने क्या क्या चीज़ें रखी हैं। तो अब ये टेबल रो एक और नीचे रो ऐड हो जाएगी इस तरह से। अब क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हम ऐड करने वाले हैं और वो डाटा के तौर पे ऐड होगा, तो टी एच को हर जगह से हम लोग टी डी कर देंगे। तो बेसिकली वो टेबल डाटा रहेगा। अब हम लोग टेबल डाटा बना रहे हैं और टेबल डाटा के अंदर ऑब्वियसली वैल्यूज़ आएंगी, तो हम वैल्यूज़ कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अपना ही नाम, ठीक है, किसी और का लिखेंगे ऑफेंड ही ना हो जाए। तो यहाँ पर रोल नंबर लिख लेते हैं, कोई भी रोल नंबर, जैसे रोल नंबर 1 है। और उसके बाद डिग्री कोई भी ऐड कर लेते हैं, जैसे बी एस डी एस। अब इस तरह से हमने कर दिया। अब सेम इसी तरह का आप और भी डाटा ऐड कर सकते हैं, आप कितना मर्जी डाटा चाहें ऐड कर सकते हैं इसी हेडिंग्स के नीचे। तो हम लोग यहाँ पर दूसरा वैल्यूज़ ऐड करते जाते हैं। ये वैल्यू जी गलत ऐड हो गई है, तो ये दोबारा से नासिर और इसके बाद रोल नंबर 2 और एस ई। अब अगर हम इसको सेव करते हैं और चेक करेंगे कि किस तरह से क्रिएट हुआ है, तो कुछ सॉरी आई गेस मैंने सेव नहीं किया, इसको दोबारा से सेव कर लेते हैं फाइल को। सेव एज पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप,
और यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसको index.html, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और ऑल फाइल पे कन्वर्ट कर देंगे हम, ताकि ऑल फाइल की फॉर्म में ये सेव हो। तो इस तरह से हमने क्या किया, अपने फाइल को सेव कर लिया। अब ये जो फाइल हमने सेव की है, हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या चेंजेस आए हैं। तो जैसे ही हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये आप नीचे देख सकते हैं एक टेबल बन चुका है। नेम, रोल नंबर, डिग्री, और नेम के नीचे नाम आ रहे हैं, और इसी तरह रोल नंबर के नीचे जो भी रोल नंबर है, और डिग्री के नीचे जो भी हमने डिग्री रखी है। इसी तरह से आप भी टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम लोग सारे की सारी चीज़ें HTML में कवर कर लेंगे तो फिर हम इनकी स्टाइलिंग्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी ये टेबल बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। मीन्स के बस डाटा है जो हमने बस रिप्रेजेंट करा दिया है, बट ये किसी भी तरह से दिखने में अपीलिंग नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये दिखने में बेहतर हो जाए, तो वो चीज़ हम करेंगे CSS के थ्रू। तो इंशाल्लाह जल्द जैसे ही हम लोग CSS स्टार्ट करेंगे तो इन चीज़ों को हम थोड़ा सा बेहतर करेंगे विद द हेल्प ऑफ CSS।